Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to USA Pharmacy College. Today we will discuss about the occurrence of normal flora. So let's start our lecture without wasting our time. Small and large intestine. Later part of the small intestine and the large intestine abound with microorganisms. Bacteroid species are numerous. Together with Clostridium, spores, various streptococci, and a number of gram-negative rods, including species of Enterobacter, Klebsiella, Proteus एंड स्यूडोमोनास। ये हमारे पास बेसिकली कह रहे हैं कि जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड वाला पॉइंट होता है, एंड वाला पोर्शन होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन, ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अबाउंड होते हैं और इसमें न्यूमरस वाफर मुकदार में न्यूमरस ह्यूज नंबर होते हैं बैक्टीरिया के। डिफरेंट उन्होंने बैक्टीरिया के स्पीशीज बताई है जो इस पॉइंट में, इस पोर्शन में सबसे ज्यादा होते हैं। सर्शिया कोलाई इज अ वेल नोन रेजिडेंट ऑफ द इंटेस्टाइन, और असर्शिया कोलाई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी रहाइश गाह एक इंटेस्टाइन है, एज इज कैंडिडा एल्बिकन्स द यीस्ट, जो क्या है कैंडिडा एल्बिकन्स है जो यीस्ट में होती है। 0.5 vagina in females. Lactobacillus is a notable component of the vagina. फीमेल्स में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस नोटेबल कंपोनेंट होता है, यूज होता है वजाइना का। अदर ऑर्गेनिजम्स में बी लोकेटेड नियर द यूरोजेनिटल ओरिफिसेस इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। 0.6 blood and urine. The blood and urine are usually sterile unless disease in progress. 0.6 blood and urine are usually sterile unless disease is in progress. 0.7 stomach. The stomach in humans is generally without a normal flora, mainly due to the low pH of its contents. जो स्टमक होता है ह्यूमंस का, उसमें जनरली आमतौर पे क्या होता है, वो विदाउट नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, उसमें नॉर्मल फ्लोरा नहीं होते, मेनली ड्यू टू द लो पीएच ऑफ इट्स कंटेंट, क्योंकि उसके जो कंटेंट होते हैं, उसके जो पार्ट होते हैं, उसकी पीएच जो होती है वो बहुत लो होती है। इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा इन द न्यू नेट्स। जो न्यू नेट्स होते हैं, न्यू बोर्न बेबीज होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा आर इंट्रोड्यूस्ड व्हेन द चाइल्ड पासेस थ्रू द बर्थ कैनाल। जब बच्चा बर्थ कैनाल में से गुजरता है तब ये उसमें इंट्रोड्यूस्ड होते हैं। एडिशनल ऑर्गेनिजम्स एंटर व्हेन ब्रीथिंग बिगन्स एंड अपॉन फर्स्ट फीडिंग, कहते हैं जो एडिशनल जायद ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एंटर होते हैं ब्रीदिंग के थ्रू जब बच्चा फर्स्ट फीडिंग करता है। विद इन 2 to 3 days, 2 से 3 दिन के अंदर मोस्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द फ्लोरा हैव अपीयर्ड। 2 से 3 दिन में ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फ्लोरा के वो अपीयर्ड हो जाते हैं, जाहिर हो जाते हैं। ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों में क्या होता है, कॉन्टैक्ट विद द मदर एंड अदर इंडिविजुअल्स, माँ के साथ और दूसरे अफराद जो होते हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट में विल एक्सपोज द चाइल्ड टू एडिशनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसमें और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं। द नॉर्मल फ्लोरा रिमेन्स थ्रू आउट लाइफ। नॉर्मल फ्लोरा जो होते हैं वो पूरी जिंदगी साथ चलती हैं, अंडर गोइंग चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजिंग के बावजूद वो क्या होते हैं, उसमें भी चेंजिंग आती है, लेकिन वो थ्रू आउट लाइफ क्या होते हैं, रिमेन्स होते हैं, साथ ही रहते हैं। नेक्स्ट अगर इसके बाद देखा जाए तो क्या कह रहे हैं जी, पैथोजेनिसिटी कह रहे हैं। पैथोजेनिसिटी क्या होता है, बेसिकली पैथोजेनिसिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ पैरासाइट टू गेन एंट्री टू द होस्ट टिश्यूज एंड ब्रिंग अबाउट अ फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल चेंज रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ हेल्थ एंड दस डिजीज। पैथोजेनिसिटी बेसिकली क्या होता है, रेफर करता है, ये क्या बता रहा है, ये एबिलिटी होती है, वो ताकत होती है, सलाहियत होती है पैरासाइट की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जिस सलाही या जिस पावर और ताकत से वो किसी भी होस्ट के टिश्यू के अंदर एंटर होता है, दाखिल होता है, और क्या करता है, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल क्या करता है, वो उसमें तब्दीली लेके आता है, और तब्दीली के नतीजे में क्या होता है, जो सेहत होती है उसमें खराबी आती है, सेहत में तब्दीली आती है, और आखिर कर क्या होता है, डिजीज काज हो जाती है। पैथोजन, एन ऑर्गेनिज्म हैव पैथोजेनिसिटी। वो ऑर्गेनिज्म जिसकी पैथोजेनिसिटी हम चेक करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काज कर सकते हैं उसको हम पैथोजन कहते हैं, और जिस एबिलिटी से वो डिजीज काज कर सकते हैं उस एबिलिटी को हम पैथोजेनिसिटी कहते हैं। द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासिटिज्म। जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है होस्ट और पैरासाइट के दरमियान, उसको पैरासिटिज्म कहते हैं। पैरासाइट्स वेरी ग्रेटली इन देयर पैथोजेनिसिटी। जो पैरासाइट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा वेरी
वेरी करते हैं एक दूसरे से पैथोजेनिसिटी के जरिए के लिहाज से, कि एक की एबिलिटी, किसी की एबिलिटी ज्यादा होती है एंट्री की, किसी की एबिलिटी कम होती है, कोई ज्यादा अफेक्ट करता है कोई कम अफेक्ट करता है। विरुलेंसी, the word virulence is used to express the degree of pathogenicity of a parasite। पैरासाइट किस डिग्री से पैथोजेनिसिटी काज करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विरुलेंस। किसी भी पैरासाइट की जो पैथोजेनिसिटी की डिग्री होती है उसको हम क्या कहते हैं, विरुलेंस कहते हैं। virulent क्या होता है? An organism such as the typhoid bacillus that invariably causes disease is said to be highly virulent। कहते हैं ऑर्गेनिज्म जैसे कि टाइफाइड जो काज करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइफाइड बैसिलस दैट इनवेरिएबली काजेज डिजीज, जो डिजीज काज कर सकता है, इज सेड टू बी हाईली विरुलेंट। उसको हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा विरुलेंट है, खतरनाक है। Parasites of cholera, plague, and typhoid bacilli are well known for their ability to cause serious human diseases। इसकी कहते हैं पैथोजेनिसिटी एबिलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है और वो ह्यूमन में डिजीजेस काज करती है।